कि भगवान की सेवा से बढ़कर भगवान के भक्तों की सेवा का महत्व है। भगवत शेषत्व की अपेक्षा भागवत शेषत्व की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे यहां तो पूर्वाचार्यों ने इस विषय का इतना अनुभव किया कि हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि भगवान का चरणामृत लेने के पहले किसी भागवत वैष्णव का चरणामृत ले लेने पर ही भगवान का चरणामृत लेने का अधिकार प्राप्त होता है। भगवान का चरणामृत पीने का अधिकार तब होता है जब किसी भागवत भक्त का चरणामृत पहले हम लें। पहले आचार्यों का और वैष्णवों का श्रीपाद तीर्थ पीने के बाद भगवान के श्रीपाद तीर्थ को ग्रहण किया जाता है। यही भागवत शेषत्व है। शत्रुघ्न जी महाराज भगवान की भरत जी की सेवा में पीछे पीछे चल पड़े। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। आवाज में जो झनक है उसको कम कर दो, थोड़ा बार बार हमको पीछे होना पड़ेगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भैया भरत और शत्रुघ्न जी केकय देश चले गए और अयोध्या में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण पिताजी की सेवा में रहते और संपूर्ण राज्य के समस्त कार्यों को प्रभु श्री राम पिताजी के मार्गदर्शन में सारे कार्यों को संपादित करते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भरत जी वहां गए तो सब प्रकार का सुख वहां मिला भरत जी को, लेकिन फिर भी उनका मन वहां लगता नहीं। तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः। सब प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था मामा जी ने की, लेकिन भरत जी को अयोध्या की याद आती। भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। दोनों भाई अपने वृद्ध पिता श्री दशरथ जी का स्मरण करते और प्रभु श्री राम का स्मरण करते। संकोच में कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन उनका मन बार बार यही कहता था कि हम अयोध्या चलें, अयोध्या चलें। भगवान श्री राम विवाह के पश्चात 12 वर्ष श्री अवध में विराजे। विवाह के 12 वर्ष बाद राम जी का वनवास हुआ है। 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी सुखपूर्वक अयोध्या में विराजे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये राम जी कौन हैं? रामायण में समय समय पर महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के परत्व को, ये परम तत्व हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, इस बात का संकेत महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में समय समय पर किया है। लेकिन कहां कहां किया है वो बहुत गोपनीय है। इसीलिए इस रहस्य को न जानने वाले लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राम जी को महर्षि वाल्मीकि ने भगवान नहीं कहा है, एक महामानव कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। श्री वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने समय आने पर भगवान के परत्व का, भगवान के ईश्वरत्व का प्रतिपादन बड़े ही सुंदर शैली में किया। अयोध्या कांड की जब कथा प्रारंभ होती है तो महर्षि वाल्मीकि एक बार स्मरण दिलाते हैं कि अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। अर्थितो मानुषे लोके, देवताओं की प्रार्थना पर सनातन भगवान नारायण विष्णु
राम के रूप में अवतरित है। कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा, ऐसे पुत्र को पाकर के कौशल्या परम शोभा को प्राप्त हुई। और ये कहते हुए महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के अनेक दिव्य गुणों का वर्णन किया है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान के अनेक अचिंत्य अद्भुत दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी की एक विशेषता यह है कि सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी बड़े शांत, कैसी भी परिस्थिति आ जाए राम जी अशांत नहीं होते। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। और राम जी बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मृदु भाषण करते हैं, बड़े ही मृदुभाषी हैं रघुनाथ जी। कितनी मीठी वाणी है इनकी। तो कहते हैं देखो, सबसे मीठी वस्तु क्या होती है? तो किसी ने कहा सबसे मीठी वस्तु अगर कोई होगी तो अमृत होगी। कोई वस्तु बड़ी स्वादिष्ट होती है तो व्यक्ति कहता है अमृत के समान है, अमृत का ही उदाहरण देता है। यद्यपि अमृत को हम लोगों ने देखा ही नहीं है, और धरती के लोगों को अमृत कहां देखने को मिले। तो अमृत के समान मीठा है, ये उदाहरण दिया जाता है। तो चलो मान लिया जाए अमृत बहुत मीठा होगा, लेकिन अमृत की विशेषता क्या है? कहते हैं अमृत की विशेषता यह है कि जो पी लेगा वो मरेगा नहीं, लेकिन जो मर गया वो तो फिर मर गया। अब अमृत क्या करे, पहले पिए होते तो न मरते। लेकिन भगवान की वाणी तो अमृत से भी ज्यादा मीठी है। अगर मुर्दे के कान में भी चली जाए तो मुर्दा बैठ जाए। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, श्रवण रंग हुई उर जब आई। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, श्रवण रंग हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानव अभय भवन ते आए, मानव अभय भवन ते आए। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, श्रवण रंग हुई उर जब आई। श्रवण रंग हुई उर जब आई, श्रवण रंग हुई उर जब आई। भगवान की वाणी कितनी मधुर है। श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब नैमिषारण्य में तप किया, उनकी तपस्या देख करके भगवान ने आकाशवाणी में कहा, मांगु मांगु बर भई नभ बानी। वो वाणी इतनी मीठी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक प्राणी को भी जिंदा कर दे ऐसी वाणी। श्रवण रंध्र होए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। मानो अवहि भवन ते आई। उस वाणी को सुन करके 23,000 वर्ष तक जिन्होंने तप किया था, शरीर कृशकाय हो गया था, भगवान की मधुर वाणी कान में पड़ते ही हृष्ट पुष्ट। ऐसी मृदु वाणी जिसकी हो, पीयूष मिष्ट वचनाय परात पराई। अमृत से भी ज्यादा, पीयूष से भी ज्यादा मिष्ट मीठी जिसकी वाणी, ऐसे रघुनाथ। आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पूर्वम च भाषते। राम जी पूर्व भाषी। राम जी के 108 नामों में, अष्टोत्तर शतनाम में राम जी का एक नाम है पूर्व भाषिणे नमः। ये नाम है राम जी।
पूर्व भाषिणे नमः, अर्थात जो पहले बोलते, पूर्वभाषी। पूर्वभाषी का मतलब जो पहले बोले। ये भी एक राम जी का नाम है। 108 नामों में पूर्वभाषिणे नमः, धीरोदात्त गुणोत्तमाय नमः, माया मानुष चारित्राय नमः। 108 नाम जो रघुनाथ जी के, उसमें एक नाम है पूर्वभाषिणे नमः, जो पहले बोलते हैं। ये कौन सा गुण है? भैया माइक ठीक करो, बहुत आवाज साफ कर दीजिए, झमझम न कर। पूर्वभाषिणे नमः, पहले बोलते। पहले बोलना ये कौन सी विशेषता है? कहते हैं जैसे कोई दीनहीन व्यक्ति रघुनाथ जी के पास आए, लेकिन भगवान के वैभव को देखकर, उनके ऐश्वर्य को देखकर भय के कारण, संकोच के कारण वो अपने मन की बात भगवान से कह न सके, तो भगवान उसके कहने की प्रतीक्षा नहीं करते, उसके बोलने के पहले राम जी ही उससे बोलने लग जाते हैं, भैया तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो, मैं तुम्हारी क्या सेवा। यह भगवान की जो विशेषता है, पूर्वभाषी प्रियम वदः। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी कितने धैर्यवान हैं कि उच्यमानोपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। उच्यमानोपि परुषं, कोई व्यक्ति कठोर वचन कह दे तो राम जी उसका उत्तर नहीं देते, सुन लेते। उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, ये राम जी का विशेष गुण है। कोई व्यक्ति कठोर वचन कह दे तो व्यक्ति को सहन नहीं होता, तुरंत व्यक्ति उसका उत्तर देता, लेकिन राम जी बोले, राम जी सुन लेते। नोत्तरम प्रतिपद्यते, उसका उत्तर नहीं देते। और किसी ने अगर एक बार उपकार किया है तो राम जी उस उपकार को सदा याद रखते हैं। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यास्थ बृहत स्थान के दशरथ महल के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री बिंदुगाद्याचार्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज मंचासीन हो रहे हैं और वो विराजे। तब तक आप सभी लोग दो चार पूज्य श्री बिंदुगाद्याचार्य जी महाराज की, श्री महाराज जी की। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा, नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा, नारायणा हे लक्ष्मी रमणा, नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा, नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा, नारायणा हे लक्ष्मी रमणा, नारायणा हे लक्ष्मी रमणा, नारायणा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री अवधाम के दशरथ महल के पूज्य पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं। यह सुंदर संयोग इतने महापुरुषों का और संतों का दिव्य दर्शन आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और महती कृपा।
मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान के अनेक दिव्य गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में किया और इसी प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी इतने उदार हैं और इतने कृपालु हैं कि कोई एक बार राम जी का उपकार कर दे तो उसे कभी नहीं भूलते। कदाचिदुपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, कृतेन एकेन तुष्यति। एक उपकार अगर किसी ने कर दिया है तो राम जी उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब बोले इसी की व्याख्या समझ लो गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम, पत्राणि नहीं कहा, पत्रम, एक पत्ता, दल भी नहीं, केवल एक पत्ता भी समर्पण कर दे तो भगवान प्रसन्न हो जाए। पत्रम, पुष्पम, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया कि पुष्पाणि, ढेर सारे फूल चढ़ाओ तो हम प्रसन्न होंगे। पुष्पम, एक पुष्प, उसमें भी कोई भी पुष्प, पुष्प विशेष का भी नाम नहीं लिया कि कमल का पुष्प हो कि गुलाब का पुष्प, कोई भी पुष्प भगवान को चढ़ा दो, ठाकुर एक पुष्प से प्रसन्न हो। पत्रम पुष्पम। एक घटना मुझे याद आती है। एक बार हमारे पूज्य गुरु जी महाराज पूजा कर रहे थे शालिग्राम भगवान की, तो ये हुआ कि फूल ले आओ, फूल कहीं मिला नहीं। तो गांव था, गोंडा जिला की बात है, उस समय खेत में सरसों लगी हुई थी और सरसों का फूल खिला हुआ था पीला पीला। महाराज जी ने कहा जाओ वही ले आओ, और वही सरसों का फूल भगवान को चढ़ा करके सेवा कर। भगवान बड़े उदार हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी फल। अरे महाराज, फल में जो सबसे निकृष्ट फल अगर कहा जाए तो कौन सा फल होगा? बोले बेर फल। बेर फल, जिसको बैर बोलते। बेर के विषय में कहा गया है कि बेर फल कभी लाभकारी नहीं होता। धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। बदरी फल सदा कुपथ्य ही होता है, कुछ न कुछ उपद्रव करेगा। बदरी फल खाओ तो नहीं खांसी आने लग जाएगी, नहीं खांसी तो कफ हो जाएगा, कुछ नहीं तो पेट में दर्द होगा, कुछ न कुछ उपद्रव। लेकिन ऐसा फल भी अगर कोई भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सबरी ने बेल फल अर्पण किया और भगवान प्रसन्न हुए, सबरी के ऊपर कृपा कर। कितने प्रसन्न हुए? बोले इतने प्रसन्न हुए कि सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश कर दिया। किसी ऋषि मुनि महात्मा को भक्ति का उपदेश भगवान ने नहीं किया, लेकिन सबरी को एक भक्ति नहीं, नवधा भक्ति सुना दी। प्रथम भगत संतन कर संगा से लेकर नवधा भक्ति पर्यंत राम जी ने सबरी को उपदेश दिया। तो कहने का तात्पर्य कि एक पुष्प पत्र फल भी भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान उसे कभी भूलते नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। एक बार उपकार कर दो। यहां पर एक शब्द है रामायण में, कदाचिद उपकारेण। महर्षि वाल्मीकि कहते वह एक उपकार भी जैसे तैसे अगर तुमने कर दिया है तब भी भगवान प्रसन्न रहेंगे। कदाचित, कदाचित माने कैसे भी। कदाचित की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है, इसको आप ऐसे समझो, एक कोई व्यक्ति था, उसका कोई प्रिय आने वाला था, तो अपने उस प्रिय के स्वागत के लिए उसने माला मंगाई, फूल मंगाया, मिठाई मंगाई, बड़ी तैयारी की कि मेरा प्रिय आ रहा है, मैं उसका स्वागत करूंगा। और सवेरे से शाम तक प्रतीक्षा करता रहा, वो अतिथि नहीं आया। जब अतिथि नहीं आया तो फूल जो है मुरझा गए, माला सूखने लगी,
मिठाई ठंडी हो गई तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अब ये वस्तुएं जिसके लिए मंगाए थे वो तो आया नहीं, अब ये वस्तु बेकार हो जाएगी, इससे अच्छा चलो भगवान को ही चढ़ा देते। भगवान को चढ़ा, भगवान उससे भी प्रसन्न हो गए। कदाचित का यह अर्थ आचार्यों ने किया है रामायण में कि उद्देश्य कोई दूसरा था, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति न होने पर, उसके न आने पर उस वस्तु को कैसे सार्थक कर लें, इस दृष्टि से उसने भगवान को समर्पण कर दिया। भगवान कहते ये भी मैं स्वीकार कर रहा हूं और सदा के लिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहूंगा। ये राम जी का उदार है। कदाचित उपकारेण कृते नैके न तुष्यति। हद तो तब हो गई कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ऐसा भी उपकार अगर किसी ने राम जी के लिए किया है, एक सूखी बासी माला भी राम जी को पहना दी है, तो कितने दिनों के लिए प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। वाल्मीकि जी कहते हैं सदा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे। बोले फिर कभी नाराज नहीं होंगे? बोले नहीं होंगे। बोले अगर हम गलती करें तब भी? बोले हाँ तब भी नाराज नहीं होंगे। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मोत्तया। उसके बाद सैकड़ों अपकार तुम्हारे द्वारा किए जाएं, लेकिन उन सैकड़ों अपकार को भगवान याद नहीं रखते। तुमने एक जो सूखी माला पहना दी थी उसको याद रखते हैं। हे भगवान, इसी श्लोक की व्याख्या, रामायण के श्लोक की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई में करते हैं। रहतिन प्रभु चित चूक किए की, रहतिन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से मारिए की, करत सुरति से मारिए की, रहतिन प्रभु चित चूक किए की, रहतिन प्रभु चित चूक किए की। उसकी गलतियों को भगवान याद नहीं रखते, उसने अच्छा क्या किया इसे भगवान याद रखते। ये रघुनाथ जी की विशेषता है। आगे कहते हैं कि न चानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। राम जी कभी कोई झूठी कथा नहीं करते। न चानृत कथो, हंसी में भी, मजाक में भी, विनोद में भी, खेल में भी राम जी कभी कोई अनृत कथन नहीं करते। न चानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। और राम जी सदा वृद्धों का आदर करते हैं, वृद्धों का सम्मान करते हैं। और जो वृद्धों का सम्मान करता है, वृद्धों का आदर करता है, उसे चार चीज बिना मांगे मिल जाती है। क्या चार चीजें मिल जाती हैं? कहते हैं कि वृद्ध जन का पूजन करने पर, वृद्धों का सम्मान करने पर, सदा वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो व्यक्ति वृद्ध का सम्मान करता है, आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि हो। राम जी सदा वृद्धों का सम्मान करते हैं। कितना सम्मान करते हैं? ले महाराज, जब लंका पर विजय प्राप्त हो गई, विभीषण जी महाराज ने बहुत सारी सामग्री लाकर के स्वागत में रखी। सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। बगल में परम वृद्ध जामवंत जी महाराज बैठे थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो राम जी ने सोचा वृद्ध से सलाह लेनी चाहिए, वृद्ध से पूछना चाहिए। कोई कार्य करना हो तो बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, यही उनका सम्मान है। राम जी ने पूछा जामवंत जी से, जामवंत जी, ये विभीषण जी इतना उपहार लेकर के आए हैं, इसमें से कौन सी वस्तु ली जाए? इन वस्तुओं में से कौन सी वस्तु मैं ग्रहण करूं? जामवंत जी ने ऊपर से नीचे तक राम जी को देखा 2-3 बार ऐसे। जामवंत जी का मुंह भी ऐसे ही लंबा, बालू। 2 पैरों पर खड़े होकर जामवंत जी ने ऊपर से नीचे तक राम जी को निहारा 3-4 बार।
तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जामवंत जी आप बार बार मुझे देख रहे हैं, क्या बात है, देखा नहीं? जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैं क्या कहूं, मैंने जो देखा है वो तो किसी ने नहीं देखा है। अगर देखने की बात आ जाए तो हमने जो देखा है वो धरती पर किसी ने नहीं देखा। हमने समुद्र को तब देखा है जब समुद्र का पानी मीठा होता था, खारा तो बाद में हुआ। मैंने इस धरती को तब देखा है जब ये एक थी, 7 द्वीपों वाली धरती तो बाद में बनी। मैंने चंद्रमा को उस स्थिति में देखा है जब चंद्रमा की एक कला होती थी, 16 कला तो बाद में हुई। लेकिन महाराज बहुत कुछ मैंने देखा, लेकिन आप जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। राम जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, आप जैसा व्यक्ति हमने नहीं देखा। भगवान ने कहा, क्या हुआ? जामवंत जी ने कहा, दत्तापहारी न दृश्यते। दत्तापहारी मैंने आज तक इस धरती पर नहीं देखा। ये दत्तापहारी क्या है? बोले, दत्तापहारी का मतलब किसी को कोई वस्तु हमने दी और बाद में फिर उससे हमने ले लिया। बोले, ये इतना भयानक पाप है, ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति तो हमने धरती में नहीं देखा आज तक। राम जी ने कहा, दत्तापहारी? जामवंत जी ने कहा, विभीषण को लंका का राज्य आपने दिया, सब आपका दिया हुआ है। अब विभीषण जी से कुछ लेना ये तो दत्तापहार होगा। ये नीति नहीं कहती है, विभीषण जी का भाव है वो लेकर के आए, लेकिन आप इसमें से एक भी वस्तु अगर ग्रहण करते हैं तो दत्तापहार का दोष होगा। अब आपकी जो मर्जी। राम जी ने कहा, आप वृद्ध हैं, आपकी वाणी का हम आदर करते हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो अत्यंत सुंदर है। उन वस्तुओं को वापस कर दिया राम जी ने। कहा, विभीषण ले जाओ, सब कुछ तुम भी हमारे ही हो, इसलिए कोई वस्तु लेने की आवश्यकता। राम जी सदा वृद्धों का आदर करते, वृद्धानाम प्रतिपूजक। भगवान के और अनेक गुणों का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। लौकिक व्यवहार में, जगत के व्यवहार में राम जी बड़े कुशल हैं। और तो और राम जी बड़े कलाकार हैं महाराज, समस्त विद्याओं में निपुण हैं और संगीत विद्या के तो राम जी परम पारंगत हैं। ब्रज के भक्त कहते हैं, हमारे कन्हैया तो गीत गाते हैं, बंशी बजाते हैं, नाचते हैं, राम जी ये सब नहीं करते। बोले, राम जी को भी सब कला मालूम है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वैहारिकाणाम शिल्पानाम विज्ञातार्थ विभागवित। वैहारिकाणाम शिल्पानाम, बिहार में, बिहार माने विहरण, जब भगवान विहार करते हैं, लीला करते हैं, तो बिहार में जिन जिन शिल्पों की आवश्यकता है, नृत्य, गीत, वाद्य, इन समस्त कलाओं में राम जी परम प्रवीण हैं। राम जी ऐसी सुंदर वीणा बजाते हैं। पुराणों में कथा है, नारद जी को वीणा बजाना राम जी ने सिखाया है। राम जी ने ही वीणा वादन की कला नारद जी को सिखाई। ऐसे संगीत के परम ज्ञाता श्री रघुनाथ जी, अनेक वाद्यों को बजाने में और गाने में श्री रघुनाथ जी परम निपुण हैं, विज्ञातार्थ विभागविद। और इसीलिए रघुनाथ जी की पहली सेवा यही मानी जाती है हमारी। जब राम जी की पूजा हो जाती है तो पूजा करने के बाद प्रार्थना करते हैं कि नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारैः सकलैः संतुष्टो भव राघव। हे राघव, नृत्य वाद्यादि गीतादि, नृत्य वाद्य गीत, इससे रघुनाथ जी की प्रथम सेवा। उसके बाद तब पुराण पठनादि भी, पुराण पाठ, वेद पाठ, ये बाद में। पहले रघुनाथ जी की सेवा क्या है? बोले नृत्य वाद्य गीत। ऐसे रसिक ठाकुर है महाराज।
रघुनाथ जी जैसा रसिक कौन होता। नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचार सकल ही संतुष्टो भव राम। रघुनाथ जी के इन दिव्य गुणों को देखकर श्री दशरथ जी महाराज बड़े हर्षित होते। दशरथ जी महाराज मन में सोचने लगे, क्यों न मैं अपने राम को अब युवराज पद पर अभिषिक्त करूं। और दशरथ जी ने लगभग छोटे बड़े 500 राजाओं को अति शीघ्र आमंत्रित करके अपने दरबार में बुलाया। छोटे छोटे नगर के और बड़े बड़े नगरों के जो राजा थे, जमींदार थे, तालुकेदार थे, जो सब दशरथ जी महाराज के अधीन थे, उन सबको बुलाया। केवल 2 राजा नहीं आए थे बस, एक श्री जनक जी महाराज नहीं आए थे और एक केकय नरेश नहीं आए थे। न तु केकय राजानं जनकं वानराधिपः। केकय नरेश और जनक जी महाराज ये 2 राजा उपस्थित नहीं हो पाए थे, बाकी सभी राजा सभा में उपस्थित थे। दशरथ जी महाराज ने अपनी सभा में उन राजाओं के मध्य में ये प्रस्ताव रखा कि आप लोग मेरे इस कथन पर विचार करो। अब मैं चाहता हूं कि अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूं। क्यों? तो दशरथ जी कहते हैं, मैं अब बूढ़ा हो गया, मेरे सिर के बाल सफेद हो गए। क्यों सफेद हो गए? दशरथ जी कहते हैं, इस सफेद रंग के छत्र के नीचे बैठते बैठते मेरे बाल भी सफेद हो गए। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया। दशरथ जी महाराज जिस सिंहासन में बैठते थे उसमें धवल वर्ण का, श्वेत वर्ण का छत्र लगता था, लाल पीला छत्र नहीं लगता। चक्रवर्ती सम्राट का जो छत्र होता है वह छत्र साधारण नहीं होता। उदासीन अखाड़ा के श्री धर्मदास जी महाराज, हनुमानगढ़ी के नागातीत श्री राम लखनदास जी महाराज और बड़े हनुमान जी महाराज के यहाँ के पूज्य महंत जी महाराज श्री छविरामदास जी महाराज, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सब लोगों ने यही कहा, इक्षामो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। राम जी हाथी के ऊपर विराजमान हो, उनके सिर पर छत्र लगे और पूरे नगर में उनकी शोभा यात्रा निकाली जाए और हम लोग दर्शन करें, यही इच्छा थी। लेकिन एक बात कहें, यह इच्छा अयोध्या वासियों की थी कि राम जी हाथी पर बैठे और उनकी शोभा यात्रा निकले और हम लोग देखें उनके सिर पर छत्र लगा हो। लेकिन विधि का विधान और राम जी की इच्छा ऐसी नहीं थी, तो राम जी को तो वन में जाना पड़ा। लेकिन आपकी इच्छा तो आज ही पूर्ण होने जा रही है। भगवान रथ पर विराजमान होकर के चलेंगे और पूरे नगर को दर्शन देंगे। त्रेता युग में जो कामना की थी अयोध्या वासियों ने, वो कामना आपके उदयपुर में आज पूरी होगी। भगवान रथ पर विराजमान हो गए और पूरे नगर में भ्रमण करेंगे। यही कामना अयोध्या वासियों ने उस समय किया था। इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रा व्रताननम। राम जी के मस्तक पर छत्र लगे और ऐसा छत्र जिस छत्र की लड़ें, उस छत्र की झालर इतनी लंबी हो कि राम जी का आधा मुख उस छत्र की झालर से ढक जाए। यांतम रामम छत्रावृताननम। उस छत्र की झालर से राम जी का मुख आनन आवृत रहे। बोले क्यों? बोले जब छत्र हिलेगा, गजराज झूमते हुए चलेगा, छत्र हिलेगा, तब ठाकुर जी की झांकी दिखाई पड़ेगी और लोग देख करके आह्लादित होंगे और सीधे सीधे राम जी का मुखारविंद दर्शन करेंगे तो कहीं लोगों की नजर न लग जाए रघुनाथ जी को, इसलिए उनके सिर पर ऐसा दिव्य छत्र लगना चाहिए। इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम
गजेन महतायांतम रामम सत्यावताम। अयोध्या की प्रजा की इस भावना को देखकर दशरथ जी का हृदय गद। सब लोग चाहते हैं कि मेरे राम राजा बन जाए, लेकिन दशरथ जी बड़े नीतिज्ञ, 60,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, नीति के पंडित हैं, राजनीति के एक एक बिंदु से परिचित हैं। दशरथ जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रजा के लोग मेरी हां में हां मिला रहे हों, जरा एक बार इनका मन टटोल लें, क्या सच में ये राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते हैं? इसलिए दशरथ जी ने कहा कि कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुषासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम। आप लोग एक बात बताओ। बोले क्या? दशरथ जी ने कहा मैं धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन कर रहा हूं। धर्मेण पृथ्वी मनुषासति, धर्म पूर्वक मैं पृथ्वी का पालन कर रहा हूं, प्रजा का पालन कर रहा हूं। तो मेरे रहते हुए आप मेरे पुत्र राम को राजा के रूप में क्यों देखना चाहते? क्या मेरे राज्य में कोई कमी थी? मेरे राज्य में आप लोगों को दुख हुआ? मैंने कोई दुख दिया आपको? क्या मेरे राज्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? तो मेरे रहते हुए मेरे पुत्र राम को आप लोग राजा के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? यह प्रश्न कर दिया दशरथ जी ने प्रजा से। प्रजा के लोग बड़े निर्भय थे। जिस राजा के राज्य में प्रजा निर्भय हो, निर्भय का मतलब अपने मन की बात निर्भयता पूर्वक राजा के सम्मुख कह सके, यही असली लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दी जाती है, लेकिन आज के लोकतंत्र से वह राजतंत्र कहीं अच्छा था कि जनता को इतनी स्वतंत्रता थी कि वह अपने मन की बात निर्भय होकर के राजा के सामने कह दे, कोई डर नहीं। आज आप सब कुछ नहीं कह सकते, इसलिए वो लोकतंत्र सर्वोत्तम लोकतंत्र था। राम जी के दरबार में एक कुत्ता भी आकर के अपनी फरियाद करता था तो उस पर भी विचार होता और न्याय होता है। असली लोकतंत्र ये। आज का लोकतंत्र जो है इससे कहीं सुंदर लोकतंत्र है। इसीलिए राम जी को लोकाभिराम कहा गया। लोकाभिराम माने सारे लोक को जो आनंदित करते थे। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंश सनातन, क्योंकि उनके राज्य में वास्तविक लोकतंत्र। दशरथ जी महाराज ने कहा आप बताओ मेरे रहते हुए राम को राजा के रूप में क्यों देखना चाहिए? प्रजा के लोगों ने कहा महाराज आपके राज्य में हमने खुद सुख का अनुभव किया, आपके राज्य में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई, आपके राज्य में हम सुरक्षित रहे। लेकिन एक बात हम कहेंगे। दशरथ जी ने कहा क्या? प्रजा के लोगों ने कहा जो विशेषता राम जी में है वो विशेषता आपके अंदर नहीं है। इतनी बड़ी हिम्मत प्रजा की राजा के सामने कह दे कि जो विशेषता आपके पुत्र में है आप में नहीं है, इसलिए आपका राज्य हमने बहुत देख लिया, अब राम का राज्य हम देखना चाहते हैं। यह सत्य बोलने का साहस किसने दिया था? प्रजा के लोगों ने कहा महाराज आपके द्वारा ही ये साहस मुझे प्राप्त हुआ है, और हम कहते हैं जो विशेषता राम जी में है वो विशेषता आप में नहीं है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए भीतर। लेकिन प्रजा के लोग यहां पर ही नहीं रुके। प्रजा के लोगों ने कहा जो विशेषता राम जी में है वो विशेषता आप में नहीं है और आपके पिताजी में भी नहीं थी। बाप तक पहुंच गए महाराज। प्रजा के लोगों ने कहा जो विशेषता राम जी में वो आपके पिताजी में भी नहीं थी, और पिताजी की कौन कहे, उनके जो पिताजी थे, उनके जो पिताजी थे
आपके पूरे खानदान में जितने राजा हुए उन राजाओं में वो विशेषता नहीं है जो हमारे राम जी में है, इसलिए हम राम जी को राजा के रूप में देखते हैं। एक ही वाक्य में प्रजा के लोगों ने दशरथ जी से कहा, इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो, आपके इस इक्ष्वाकु कुल में जितने राजा हुए उन सभी राजाओं में यतिरिक्तो विशांपते, राम तो विलक्षण है। यह विशेषता आपके खानदान में किसी के अंदर नहीं, इसलिए हम राम के राज्य को देखना चाहिए। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज आप बड़े कृपालु हैं, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो आप उस दुख की घड़ी में हमारा सहयोग करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन राम जी, प्रजा के लोगों ने कहा, व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशम भवति दुःखितः, हमारे घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो राम जी को उतना ही दुख होता है जितना दुख हमको होता है। व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशम भवति दुःखितः, और इतना ही नहीं, उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति, हमारे घर में कोई उत्सव हो, बेटी का ब्याह हो तो राम जी आ जाते हैं और घर के मुखिया के रूप में बैठकर सारी व्यवस्थाओं को संभाल लेते हैं, और जब सारा कार्य पूर्ण करा देते हैं तब जाते हैं। यह अपनापन राम जी का है। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति, उत्सव में भी पिता के समान खड़े होकर सारे कार्यों को संभाल लेते हैं। ऐसे रघुनाथ जी को ये राज्य आप सौंप देंगे तो हम सब रघुनाथ जी के राज्य का सुख अनुभव कर लेंगे। और दूसरी बात, राम जी को आप राज्य देंगे तो ये राम जी के ऊपर आप कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं करेंगे, ये कोई उपकार आप नहीं करेंगे राम जी के ऊपर। क्यों? बोले, प्रजा के लोगों ने कहा, सत्रस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुम किम नु महीमिमाम्, ये धरती क्या है? राम तो तीनों लोकों पर शासन करने वाले हैं। सत्तस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुम किम नु वा महीम, ये पृथ्वी क्या है इनके लिए, ये तो त्रिलोकी के स्वामी। और इनकी विशेषता क्या है? प्रजा के लोगों ने कहा, नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन, राम का क्रोध और इनका प्रसाद कभी निरर्थक नहीं होता। ये बहुत बड़ी विशेषता है। जिसका क्रोध और जिसकी कृपा कभी निरर्थक न हो, वो कौन होता है? बोले, वो परमात्मा होता है, दूसरा कोई नहीं होता। क्रोध तो ब्रह्मा भी करते हैं, लेकिन ब्रह्मा का क्रोध निरर्थक हो जाता है। ब्रह्मा के वेद को चुरा करके ले गया दैत्य, ब्रह्मा ने बहुत क्रोध किया लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। क्रोध तो सार्थक तब हो जब तुम्हारे क्रोध का कोई परिणाम प्रकट हो। और कृपा, बोले कृपा भी, ब्रह्मा इंद्र वरुण सब कृपा करने को तैयार थे, लेकिन रावण के आतंक के सामने